हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज एक और फार्मेकोलॉजी की वीडियो जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हमारे आज के टॉपिक एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि अरिथमिया होता क्या है, इसमें और कौन कौन सी डेफिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन सी क्लासिफिकेशन आती है, कौन कौन सी ड्रग्स आती है और वो कैसे आपकी बॉडी पर एक्ट करती है, उन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल की नोटिफिकेशन ऑन रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अरिथमिया होता क्या है। तो इसमें बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे पहले एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है इन द रेट, रेगुलरिटी, ओरिजिन और कंडक्शन ऑफ कार्डिक इम्पल्स। तो जिसकी वजह से जो आपके हार्ट का नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं कर पाता और उसके साथ आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो सिनक्रोमी होती है वो भी लॉस्ट हो जाती है। तो डेफिनेशन के बाद अब हम आपको बताते हैं कि ये होता कैसे है। दो तरीके से आपको कार्डिक अरिथमिया देखने को मिलता है। सबसे पहले जो आपका इम्पल्स जनरेट हुआ है वो चेंज हो जाए, या उसके बाद जो आपका इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है उसमें कोई चेंज आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका इम्पल्स जनरेशन में ही कोई चेंजेस आ गया है उसे बोलते हैं एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। तो इसमें बहुत सारी कंडीशन आती है। सबसे पहले आता है अगर आपका जो एस नोड है जो कि ऑटोमेटिक काम करता है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए। सेकंड आता है एनहेंस ऑटोमेटिसिटी इन लेटेंट पेसमेकर। इसमें कौन से आते हैं? नॉन ऑटोमेटिक टिश्यू। थर्ड है आफ्टर डिपोलराइजेशन एंड ट्रिगर ऑटोमेटिसिटी। इसमें दो आते हैं अर्ली और डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन। अब मैं आपको इन सभी की ब्रीफली बता देता हूँ कि ये सभी कंडीशन कैसे होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में एस नोड जब अपना काम एबनॉर्मल कर देता है जिसकी वजह से कंडीशन बनती है टैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया की। ठीक है। सेकंड था लेटेंट पेसमेकर जिसमें नॉन ऑटोमेटिक टिश्यू आते हैं और इनका फंक्शन वैसे होता है जैसे स्केलेटल मसल काम करती है। इसमें 4 फेस आते हैं, उन सभी की बात इसी वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और थर्ड था हमारा डिपोलराइजेशन। तो दोस्तों, अगर रिपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद डिपोलराइजेशन हो तो उसे बोलते हैं डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन। और अगर जैसे आपका रिपोलराइजेशन चल रहा है फेस उसी में ही डिपोलराइजेशन हो जाए उसे बोलते हैं अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं जिसमें होता है इम्पल्स कंडक्शन में चेंजेस। पहला है री एंट्री। री एंट्री में भी 2 टाइप है, फंक्शनली और एनाटोमिकली। तो री एंट्री का सिंपल मीनिंग है जो इम्पल्स आपके हार्ट में जनरेट हुआ है वो हार्ट में दोबारा दोबारा सर्कुलेट होता रहे और किसी भी नए इम्पल्स की ज़रूरत ना पड़े। इसी में दूसरा टाइप है कंडक्शन ब्लॉक और हार्ट ब्लॉक। इसमें 3 टाइप है फर्दर, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। एवी नोड के ब्लॉक पर इन तीनों को डिस्टिंग्विश किया गया है। फर्स्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं होती, सेकंड में एवी नोड पार्शियल ब्लॉक होता है और थर्ड में कंप्लीट ब्लॉक होता है। ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो इसमें 4 क्लास आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। पहली है सोडियम चैनल ब्लॉकर, सेकंड है एड्रोजेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, थर्ड क्लास है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और फोर्थ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो जैसे मैं आप सभी को हर वीडियो में बोलता हूँ कि पेन और कॉपी ले लीजिए और हर एक क्लासिफिकेशन को जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी साथ साथ बताता रहता हूँ कि कौन सा ड्रग आपकी बॉडी में कैसे एक्ट करेगा, जिससे आपको उन ड्रग्स को याद करने के साथ साथ उनका मैकेनिज्म भी पता चल जाए। तो दोस्तों, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और रेडी हो जाइए एंटी अरिथमिक ड्रग्स को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लास 1 जिसमें आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। इन्हें और क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एंटी रिदमिक ड्रग्स। ठीक है। तो हार्ट में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक, दूसरा होता है नॉन ऑटोमेटिक। नॉन ऑटोमेटिक वो होता है जो अपने जो इम्पल्स होते हैं खुद जनरेट करते हैं, जैसे एस नोड, एवी नोड। और नॉन ऑटोमेटिक कुछ ऐसे होते हैं जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल पर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनके मसल फाइबर होते हैं और वो स्केलेटल मसल की तरह काम करते हैं। तो ऑटोमेटिक टिश्यू के फंक्शन को देखते हुए ये सभी क्लास बनाई गई है। और अगर आपको नहीं पता स्केलेटल मसल में इम्पल्स कैसे जनरेट होता है वो भी मैं इसी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो पेशेंस रखिए। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर में 3 क्लास आती है,
क्लास 1 ए, बी और सी। तो पहले का एग्जाम्पल है क्यूनिडिन और प्रोपेनामाइड। इन तीनों क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो क्लास 1A में जो दोनों ड्रग्स मेंशन की गई है ये क्या करती हैं, जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसके जो भी स्लोप होता है उसे डिक्रीज करती है, जो आपको फेज 0 में देखने को मिल। फेज 0 से लेके फेज 4 तक होते हैं। उन सभी की बात इस वीडियो के लास्ट में करेंगे कि वो क्या होता है। सबसे पहले आप इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर ध्यान दें, ठीक है। तो ये मॉडरेटली स्लो कर देती है रेट ऑफ राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो आपका एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। क्लास 1B में आते हैं लिडोकेन और फेनिटोन। तो ये दोनों क्या करते हैं, इनका लिटिल इफेक्ट होता है ऑन द रेट ऑफ डिपोलराइजेशन, जो कि फेज 0 में आते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है और जो आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो दोनों कम हो जाते हैं। क्लास 1 में इंक्रीज हुए थे, इसमें कम होंगे। क्या करेंगे, सोडियम चैनल को ब्लॉक। क्लास 1C में एक एग्जांपल है फ्लूकेनिडिन। ये क्या करता है, ये आपके जो भी रेट ऑफ राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल है उसे कम करता है, लेकिन इनका एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये थी हमारी क्लास 1। सेकेंड क्लास आती है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। दो एग्जाम्पल है प्रोपेरेनॉल और एटिनोलोल। तो दोस्तों आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है कि ये क्या करते हैं, जो आपके सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है उसे कम करते हैं, और अगर हार्ट में कम करें तो जो रिदमिया कंडीशन बनी है उसे कम कर देंगे। तीसरी क्लास आती है जिसमें पोटेशियम चैनल ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इसके एग्जांपल है अमियोट्रेन और बिटायरलिन। तो ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं जो कि फेज 0 में आता है, और उसमें क्या करेंगे, जो आपका रिपोलराइजेशन हुआ है उसका जो टाइम है उसे प्रोलॉन्ग कर देंगे, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो दोनों भी इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन इनका सबसे एडवर्स साइड इफ़ेक्ट आता है, जो क्या करती हैं, अरिथमिया ही कोज करती है। तो दोस्तों इन्हें बहुत ही कम क्लिनिकल केसेस में यूज़ किया जाता है। तो जो फेज़ 0 से लेके फेज़ 4 तक है उनका फंक्शन वीडियो के लास्ट में ज़रूर आपको बताऊंगा, ताकि आपको जो मैकेनिज्म आपने क्लासिफिकेशन के सामने लिखा है उसे आप एक दूसरे से अच्छे से कोरिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले फेज़ 0 आता है। फेज़ 0 में जैसे आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होगा। उसमें क्या होता है, जो आपका सोडियम होते हैं वो अंदर आते हैं मेम्ब्रेन के, ठीक है। सेकंड क्या होगा, फिर पोटेशियम चैनल ओपन होगा, फिर आपके पोटेशियम बाहर जाएंगे, फिर दोबारा से वहाँ पे क्या होगा, रिपोलराइजेशन। तो ये है फेज़ 1 जहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हुआ था, वो था फेज़ 0। अब उसके बाद क्या होगा, दोनों ओपन हो गए, उसके बाद आपका जो कैल्शियम है वो और जो सोडियम है वो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। वो होगा आपका फेज़ 3 जिसमें होगा प्लेटिव बनेगा। उसके बाद फेज़ 4 जिसमें आपका टोटल रिपोलराइजेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथी क्लास, क्लास 4 ड्रग, जिसमें आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसकी फर्दर 3 क्लास हैं। पहली में है डाइफिनाइल एल्काइलामाइन डेरिवेटिव, जिसमें एग्जाम्पल है वीरापेमल। सेकंड है बेंजोथाइजिपिन, जिसमें आते हैं डिल्टाएजम। और थर्ड है डाइहाइड्रोपिरिडिन, जिसमें आता है एम्लोडीपी। तो कैल्शियम की बात मैंने फेज़ 3 में की थी, जिसे प्लेटिव फेज़ भी बोला जाता है। उसमें क्या होता है, जो आपका कैल्शियम है वो अंदर आएगा और जो सोडियम अंदर आया है वो बाहर जाएगा। ये दोनों चैनल के थ्रू होते हैं, और इसमें अगर हम ब्लॉक कर दें तो जो आपका प्लेटिव फेज़ है उसमें शॉर्टनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका एक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो इन सभी की वजह से जो आपका फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है हार्ट में, उसकी जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगी और उसका एक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्लास थी एंटी अरिथमिक ड्रग्स की, जिसमें हमने हर एक ड्रग्स को अच्छे से डिटेल में समझा है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पूछें, और ऐसे ही चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। वहाँ भी आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट नॉलेजेबल अपडेट्स मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।